हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हान्यू न्यू स्टूडेंट इनर सेक्ट कंपटीशन की फर्स्ट राउंड में जीत जाती है, तो फेंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे अपनी मार्शल सोल सीड को लेकर केयरफुल रहने को कहता है। तो वो उसे कहती है कि मेरा टारगेट टॉप 50 में जाना है, जिसे सुनकर फेंग काफ़ी मायूस हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि हान्यू फेंग के पास जाती है, तो फेंग उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे बताता है कि वो टॉप 50 में पहुंच चुकी है। तभी उनके सामने अगला फाइटिंग लिस्ट अपीयर होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हान्यू का अगला ओपोनेंट शन यान बिंग है, जिसे सुनकर फेंग चौंक जाता है और हान्यू को गिव अप करने को कहता है। तो हान्यू गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद एल्डर जाओ डान लू फेंग और फांग शियांग को बैटल ग्राउंड में आने को कहते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों बैटल ग्राउंड में जाते हैं। तो मू बाई फेंग के लिए चीयर करता है, तो वहीं कुछ लोग फेंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं और फांग शियान की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। पर फाइट के दौरान फेंग फांग शियान को अपने बस एक मूव से हरा देता है। ये देख सब काफ़ी हैरान होते हैं और फेंग की तारीफ करने लगते हैं। वहीं एल्डर जाओ डान लू फेंग को 4th राउंड का विनर अनाउंस कर देते हैं। तभी हान्यू भी फेंग के पास जाती है और उससे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो फेंग उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपका तो शन यान बिंग के साथ मैच था ना? तो हान्यू उसे बताती है कि मैंने काफ़ी सोचा और अब जब मैं टॉप 50 में पहुँच गई हूँ, तो अब मैं और आगे फाइट नहीं करूँगी, ताकि मेरे मार्शल सोल के बारे में किसी को पता ना चले। तो फेंग उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद सब एक एक करके अपने ओपोनेंट को हराते हुए आगे जा रहे होते हैं। जिस दौरान मू बाई भी शन यान बिंग से हार कर कंपटीशन से बाहर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक तांग जिंग नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लकी होता है, क्योंकि उसे हर बार ब्लैंक राउंड ही मिल रहे होते हैं, जिसके कारण उसे फाइट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही होती और वो कंपटीशन में आगे भी जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग फिर से अपने ओपोनेंट को अपने बस एक ही मूव से ख़त्म कर देता है। ये देख हान्यू काफ़ी खुश हो रही होती है। साथ ही शन हुआ भी फेंग की जीत की खुशी में कुछ लोगों को स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहीं दूसरी तरफ 2 डेसिबल्स को ये सब देख काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो लोग फेंग के अगेंस्ट होते हैं। वहीं दूसरी ओर मू बाई फेंग और हान्यू को बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स एल्डर हानकॉन्ग के घर के बाहर घूम रहे हैं, जिसे सुनकर हान्यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फेंग उससे कहता है कि मैं अभी जाकर उन्हें पकड़ता हूँ, जिसे सुनकर मू बाई उससे कहता है, ये मैटर आप मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अभी आपको और भी मैच खेलने हैं। जिसे सुनकर फेंग उससे कहता है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और हाँ, जैसे ही तुम्हें अंकल हानकॉन्ग के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। तो मू बाई उससे कहता है, ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। तभी एल्डर जाओ डान लू अनाउंस करते हैं कि आज जिन 7 पार्टिसिपेंट्स ने मैच को जीता है, उनके बीच कल 4 मैच होगा। साथ ही वो उन 7 पार्टिसिपेंट्स को बैटल ग्राउंड में खड़े होने को कहते हैं, जिसे सुनकर सारे विनर पार्टिसिपेंट्स बैटल ग्राउंड में जा खड़े होते हैं। जहां फेंग को देख यू शियान उससे गुस्से से कहती है कि दुआ करना तुम्हारी मुलाकात मुझसे ना हो। तभी डुआन वुशिन और बाकी सब भी वहां आते हैं, जहां डुआन वुशिन फेंग से कहता है, तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, पर एक बार तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो जाने दो, उसके बाद तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करके रहूँगा। जिसे सुनकर फेंग भी उसे जवाब देते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जिसे सुनकर शन यान बिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी तांग जिन भी वहाँ दौड़ते हुए आता है और सबको अपना इंट्रो देता है और उन्हें बताता है कि अब तक मुझे कोई ओपोनेंट ही नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया। जिसे सुनकर कुछ डिसिपल्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तांग जिन से काफ़ी जलन हो रही होती है। जिसे सुनकर एल्डर जाओ डान लू अनाउंस करते हैं कि कल के मैच में भी एक एम्प्टी राउंड होगा। जिसे सुनकर मास्टर शू तांग जिन के पास जाकर कहते हैं, लक भी पावर का ही एक हिस्सा होता है, और ये कहते हुए वो होने वाले मैच का लिस्ट शो करते हैं। तो तांग जिन को फिर से एक ब्लैंक राउंड मिलता है। जिसे सुनकर तांग जिन चौंक कर कहता है, इस बार तो मैंने भी ये नहीं सोचा था। तभी एल्डर जाओ डान लू 7th राउंड के
पार्टिसिपेंट्स और उनके ओपोनेंट्स का नाम अनाउंस करने लगते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि नेक्स्ट राउंड में फेंग की ओपोनेंट यू शियान होती है। जिसे सुनकर सब उनके बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर यू शियान भी फेंग को गुस्से से देखने लगती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।